सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा का विषय है वाच्य और इसके भेद। बच्चों, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। आइए जानते हैं ये वाच्य क्या है और इसे कब प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लें, फिर इसे समझने में आसानी होगी। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया किस रूप में हो रही है, क्रिया को प्रभावित करने वाला कौन सा मुख्य विषय है, वो कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। अर्थात कि वाच्य में क्रिया का मुख्य व्यापार देखा जाता है कि कर्ता के आधार पर क्रिया है या कर्म के आधार पर क्रिया है अथवा भाव के आधार पर क्रिया है, यही वाच्य है। सो वाच्य के अंतर्गत हम क्रिया के व्यापार का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं क्रिया वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य जैसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं, भाववाच्य जिसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। इन तीनों का ही हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस क्या है। पहले परिभाषा देखते हैं कर्तृवाच्य की। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जब क्रिया सीधे रूप से कर्ता से संबंधित होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। एक तरह से आपने अकर्मक क्रिया में भी यही पढ़ा होगा कि क्रिया जब सीधे सीधे कर्ता को संबोधित करती है या कर्ता उसका व्यापार होता है, तब वह अकर्मक क्रिया होती है। तो इसी तरह से क्रिया का वह रूप जहाँ पर मुख्य विषय उसका कर्ता है, तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृ शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्तृ का अर्थ है कर्ता। तो कर्तावाच्य कहते हैं उसे जहाँ पर क्रिया सीधे सीधे कर्ता से संबंधित होती है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे जानते और समझते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें वचन, लिंग और पुरुष सदा कर्ता के अनुसार है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग का है तो उसका लिंग वचन भी स्त्रीलिंग का होगा। अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो उसका लिंग भी वचन पुरुष भी कर्ता के अनुसार होगा। एक वचन में है तो एक के वचन कर्ता के अनुसार होगा। बहुवचन में कर्ता है तो बहुवचन में कर्ता का क्रिया का आधार होगा। आइए देखते हैं उदाहरण। चांद निकल आया है, बालक खेल रहा है, राधा पुस्तक पढ़ती है, मोहन पत्र लिखता है। यह एक तरह से सामान्य वाक्य भी होते हैं, सकर्मक अकर्मक दोनों ही, लेकिन यहाँ पर कर्म अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर कर्ता महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चांद निकल आया है, क्या निकल आया है? तो चांद निकल आया है। बालक खेल रहा है, कौन खेल रहा है? बालक खेल रहा है। तो यहाँ पर अगर बालिका होता तो बालिका खेल रही है। राधा पुस्तक पढ़ती है या श्याम पुस्तक पढ़ता है, मोहन पत्र लिखता है, बच्चे खेलते हैं, बहुवचन में भी आ जाएगा, वह पत्र लिखता है आदि। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया का व्यापार या क्रिया का आधार कर्ता होता है। यह सामान्य वाक्यों के अंतर्गत भी आते हैं। आइए चलते हैं वाच्य के दूसरे भेद कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्म प्रधान होना चाहिए। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता लगे कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता ना होकर कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अब कर्म प्रधान है, न कि कर्ता प्रधान है। कर्ता एक साधन मात्र बन जाता है जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है। यहाँ पर कर्म विशेष रूप से माना जाता है, कर्म पर ही विशेष प्रभाव दिया जाता है।
आइए देखते हैं इसके बारे में कि इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार था, लेकिन यहाँ पर कर्म के अनुसार ही लिंग, वचन और पुरुष का परिवर्तन होता है, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाता है और विशेष रूप से कर्म पर ही प्रभाव पड़ता है। आइए इसे और अधिक समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। राधा के द्वारा पत्र लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर पत्र लिखा जाना मुख्य काम है, मुख्य है। अब लिखा किसके द्वारा गया? राधा के द्वारा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कर्ता जो है एक साधन मात्र हो जाता है। आपने कारक पढ़ा है, आपको पता है कि साधन जहाँ पर होता है वहाँ करण कारक होता है और करण कारक का चिन्ह के द्वारा या से होता है। ठीक है, तो जब कर्ता साधन बन गया तो उसके साथ करण कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन के द्वारा गाना गाया गया। यहाँ गाना गाया गया जब महत्वपूर्ण है, न कि मोहन, क्योंकि कर्म है गाना और मोहन है कर्ता, इसलिए के द्वारा के साथ मोहन को साधन मात्र माना गया है। रोहन से कहानी पढ़ी जाती है, साथ रोहन के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, यह मुख्य रूप है। आइए अब चलते हैं क्रिया वाच्य के तीसरे भेद भाववाच्य की ओर। भाववाच्य शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता या कर्म न होकर भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कर्ता का भाव मुख्य होता है। उन भाव यानी भाववाचक संज्ञा जो होती है उसी के आधार पर यह भाववाच्य बना है। तो जब भाव की प्रधानता है तो वह भाववाच्य है। भाववाच्य में ये बात हमेशा ध्यान देने योग्य रहती है कि अब यहाँ पर जैसे कर्ता और कर्म में कर्म के अनुसार उसका क्रिया का पुरुष, लिंग, वचन होता था, किंतु भाववाच्य में ऐसा नहीं होता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा उसकी पुल्लिंग और पुरुष जो है हमेशा एक वचन में रहता है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग में रहती है एक वचन के साथ, अर्थात इसमें हमेशा एक वचन और पुल्लिंग का ही प्रयोग होता है और इसमें अशक्तता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात मुझसे यह काम नहीं हो रहा है, यह प्रकट करना अशक्त। किसी भी कार्य के लिए, कार्य को करने के लिए जब हम अशक्त होते हैं तो उसको प्रकट हम भाववाच्य के माध्यम से करते हैं। आइए देखते हैं इसे उदाहरणों के द्वारा। बच्चे से खाया नहीं जाता है। देखिए अब यहाँ पर खाया नहीं जाता है, यह बच्चे से। अब यहाँ पर यह पुल्लिंग और एक वचन में ही, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता है। यह भी भाव है कि उठाया नहीं जा रहा, मतलब मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं वो बोझ उठा सकूं। यह मेरा भाव है जो मैं प्रकट नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, और वो कष्ट जो है वो भाव के द्वारा प्रकट हो रहा है। रोहन से और लेटा नहीं जाता है। राधा आज सोया नहीं गया। विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि भाववाच्य में अधिकतर व्यक्ति के भाव प्रकट होते हैं, लेकिन वह नहीं के साथ होते हैं कि वह कार्य नहीं कर सकता है। आइए एक बार देखते हैं कि वाच्यों को हम कैसे पहचान सकते हैं। पहला देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होता है, अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति होती भी है केवल भूतकाल में, क्योंकि वर्तमान काल और भविष्य काल में विभक्ति चिन्ह अप्रत्यक्ष रूप में कर्ता के साथ होता है। आपने कारक में ये पहले भी पढ़ा है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। मैंने बताया भी आपको कि कर्ता कर्मवाच्य में साधन बन जाता है, और जब साधन बन जाता है तो वह करण कारक के रूप में हो जाता है, और करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का कर्ता के साथ प्रयोग होता है।
कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया है सकर्मक के साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। अर्थात कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक ही होगा। इसके साथ जाना शब्द का प्रयोग अधिकतर होता है लिंग वचन और काल के अनुसार। भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से या के द्वारा का चिन्ह होता है, क्योंकि भाववाच्य में भी कारक साधन बन जाता है, कर्ता साधन बन जाता है और इसके लिए यह के या से द्वारा का चिन्ह प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एवं एक वचन में रहती है। मैंने बताया आपको कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुरुष, अन्य पुरुष, पुल्लिंग एवं एक वचन में रहती हो, चाहे कर्म या कर्ता कोई भी हो। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जा या जाना, लेकिन भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। अर्थात मुझसे किया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, वह उससे पढ़ा नहीं जाता आदि। इसमें जाना शब्द अवश्य अनिवार्य रूप में प्रयोग होता है, किंतु कर्मवाच्य में वैकल्पिक रूप में प्रयोग होता है। अर्थात कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है, वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, किंतु भाववाच्य में अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से प्रयोग होता है। आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। आशा है आपको वाच्य और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।